काम नहीं चलेगा, तुम दोनों लेके जाओ। स्वामीनाथाचार्य जी महाराज जी भी साथियों, आपने ये तस्वीर देखी, इसमें 3 अपने को तथाकथित भारत का राष्ट्र निर्माता बताते हैं कि भारत इन्हीं के रहम करम पर चल रहा है कि अगर ये भारत को ना चलाएं तो भारत नहीं चल पाएगा, भारत खत्म हो जाएगा और इनको चाहिए हिंदू राष्ट्र। अब साथियों, हिंदू राष्ट्र की अगर बात करें तो हिंदू राष्ट्र जब घोषित हो जाएगा तो भारत क्या होगा कि वहां पर मूल ढांचे यानी संविधान के मूल ढांचे को कहीं ना कहीं उस पर आघात होगा, क्योंकि भारत एक सेकुलर राज्य है। भारत के राष्ट्र स्टेट का कोई भी अपना धर्म नहीं है, वो सभी की धर्म की बात करता है। मगर इस तरह की चीज़ें जब हो जाएंगी, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, तो उसमें SC ST कहाँ रहेगा, उसके साथ उत्पीड़न होगा, क्योंकि उसके साथ उत्पीड़न होते हुए आगा उसको हमने सदियों मंदिर के प्रवेश से वर्जित रखा, उसको हमने अछूत कहा, शिक्षा से उसको हमने बहुत दूर रखा और जब भी मौका मिला तो हमने उसको ह्यूमिलेट किया गया था। चाहे हमने पहले उसको मतलब जाति सूचक शब्द कहा जाता था, अब उन जाति सूचक शब्दों के एक सिंबल बन गए हैं, जैसे नीला कबूतर, नीला भांड, नीला अंडा, इस तरीके की चीजें। तो जब हिंदू राष्ट्र की मांग होगी तो ये लोग, क्योंकि ये जो लोग होते हैं SC ST, ये तो हिंदू में आते ही नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की एक अलग ही, क्योंकि ऊंची जातियों का वहां पर वर्चस्व होगा। इस तरह के लोग जो बैठे हैं, इसमें तीनों लोग दिख रहे हैं, इन लोगों का वर्चस्व होगा, क्योंकि मनुस्मृति में ये विश्वास करते हैं, ये संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। संविधान सबकी बात करता है, मनुस्मृति जो बात करता है उसमें तथाकथित कुछ वर्ग की ही बात करता है, बाकी जो और वर्ग हैं वो तो कभी हिंदू में शामिल ही नहीं होते हैं, उनको हिंदू माना ही नहीं जाता। उनके साथ कितना उत्पीड़न होगा इस चीज की आप कल्पना करें। बात ये नहीं है, भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि ये विकसित राष्ट्र होना चाहिए और एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जो न्याय पर आधारित हो, लोगों को मतलब न्याय मिले, लोगों को मतलब आजीविका के संसाधन पूरे मिले, उनको एक स्वच्छंदता मिले। ये नहीं है चाहे महिलाएं हों वो आगे बढ़ के आके नेतृत्व करें, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र में तो मनुस्मृति इतनी डोमिनेंट होती है, वहां महिलाओं को शिक्षा की बात नहीं होती है, महिलाओं को जूती के समान समझा जाता है। अब ये लोग, कुछ लोग कहेंगे कि मैं हिंदू विरोधी हूं, मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं, मैं कुछ जो चीजें हैं जो गलत हैं मैं उनके बारे में कहता हूं, और बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका अपना मानना है, आप मनुस्मृति को मानिए, मेरा अपना मानना है, मैं संविधान को मानता हूँ। मेरी जो अपनी विचारधारा है वो सभी धर्म को लेकर एक समान है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिखाई हो, क्योंकि मानव का कोई धर्म नहीं है और मानव जो होता है सबसे बड़ा धर्म होता है उसका मानवता। बाकी ये सब जीवन जीने की एक कला है। जैसे अभी एक डिबेट हुई थी, तो उस डिबेट में जो वहाँ का आप वो शायद जावेद अख्तर थे और एक कोई और मौलवी थे, तो उनकी जब हुई थी तो उन्होंने, मौलवी जी ने एक बात कही थी कि मेरे लिए धर्म ऊपर है, इसके बाद संविधान है। जिस दिन ये संविधान हट गया तो इनका धर्म का जो चस्का है ना, इनको मोर बना दिया जाएगा। ये सब समझ जाएंगे कि धर्म क्या होता है। धर्म की चाशनी में कुछ नहीं होता है, धर्म एक धंधा बना के रख दिया है। ऐसे ही एक बाबा बोलता है कि राष्ट्र से ज्यादा ऊपर मेरा धर्म है, और जब ये राष्ट्र में ये संविधान हटा दिया जाएगा तो क्या तुम्हारा धर्म होगा, क्या तुम्हारी स्थिति होगी, उसका शायद आप मतलब सोच नहीं सकते हो। क्योंकि अंग्रेजों ने क्यों शासन करा था, क्योंकि हमारी इसी प्रकार की मानसिक विकृति थी, हम अपने को सर्वोच्च बताते थे और धीरे धीरे वो लोग हम पर आके शासन करने लगे। जो SC ST थे लोग, जो दबे कुचले लोग थे, दलित थे, उनको कभी हमने नेतृत्व दिया ही नहीं। वो कभी बेचारे, वो यही है कि हम पे क्या फर्क पड़ता है, जब हमें कभी नेतृत्व में शामिल ही नहीं करा। तो वो छोटे थोड़े से लोग आकर उन्होंने हमारे पूरे देश को लूटा। ऐसे ही जो आतंकी आए, जो भी विदेशी आक्रमण हुए, तो उसमें क्या था कि वो आए बहुत थोड़े से, अब उन्होंने यहाँ पूरे देश को रौंद के रख दिया, क्योंकि हमने कुछ लोगों को अपने में से ही इतना दलित, इतना गिरा हुआ समझा, उनको कभी अपनी समान धारा में शामिल ही नहीं करा। और यही आने वाले समय में भारत का अगर सही से निर्माण नहीं हुआ तो भारत में भी आने वाले समय में यही होगा, क्योंकि अपने वर्चस्व के स्थान पर तुम दूसरे को कभी जब मौका ही नहीं दोगे, उसको इतना हीन दृष्टि से देखोगे, तो इस देश का क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है। आने वाला समय बहुत ही कठिन होगा। बाकी मेरा तो यही है कि अच्छी पुस्तकें पढ़िए, लॉजिक विचारधारा को अपनी डेवलप कीजिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप कीजिए। ये नहीं है कि अंधभक्ति में ऐसे ही लगे रहो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।